तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का एक टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है। अभी कुछ ही साल पहले मेरे ख्याल से ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था या उससे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मीनिंग ये है कि अगर दो वायर एक साथ एक दूसरे के पैरेलल रख दी जाती हैं तो वो वायर भी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगती है। यानी कि दो सिंपल वायर हैं और इन दोनों सिंपल वायर को हमने क्या करा, करंट देना शुरू करा। जैसे इन दोनों सिंपल वायर को करंट देना शुरू करते हैं ये आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगती हैं। क्यों फोर्स लगाती हैं, रीजन क्या है? जब पहली वायर में करंट गया होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, बायट-सेवर्ट लॉ था। जब दूसरी वायर में करंट गया होगा तो इसके अराउंड भी क्या बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दो मैग्नेट्स आ गई, आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और हो सकता है कि अभी भी हमने इससे पहले एक टॉपिक देखा था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर भी फोर्स लगने लगता है। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को कहां रख दो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। तो ये पहली वायर है AB, जैसे ही इस AB वायर के अंदर करंट गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरी वायर रख दी, CD दूसरी वायर हो गई। जब ये दूसरी करंट कैरिंग वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जब ये दूसरी करंट कैरिंग वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इस पर क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर किसी वायर में इन वायर AB, ये जो वायर AB है, ये जो वायर AB है, अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, मान लो B1 पहली वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड है तो एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, या ऐसे कह सकते हो एक डेरिवेशन देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर, एक वायर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मान लो इस वायर के अंदर करंट गया I1, इस वायर के अंदर कितना करंट गया, I1, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी करंट कैरिंग कंडक्टर की। इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट, जितना करंट गया I1 और अपॉन में लिखते थे 2 पाई R। R का मतलब जितनी डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। सपोज करो ये दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस R है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो पहली वाली वायर AB है जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसका डेरिवेशन हुआ है, इससे पिछली वाली किसी वीडियो में चेक करना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, इतना आंसर आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट कैरिंग वायर की। यानी कि दूसरी वाली वायर जो है, कंडक्टर जो है जिसके अंदर करंट जा रहा है, सपोज करो I2 करंट इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है, इस कंडक्टर के अंदर I2 करंट जा रहा है, तो ये I2 करंट वाला कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, पहली वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर को, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है और इस फोर्स का भी फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है। इस फोर्स का भी फॉर्मूला क्या करा हुआ है, ड्राइव करा हुआ है। तो पहली वाली वायर ने दूसरी वाली वायर पर कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला था जितना करंट फ्लो कर रहा हो वायर में, I2 करंट फ्लो कर रहा है, जितनी कंडक्टर की लेंथ हो, L लेंथ है कंडक्टर की, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल। तो अगर तुम किसी भी कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो उस पर फोर्स लगने लगता है, इतना फोर्स होता है। तो ये दोनों डेरिवेशन, ये डेरिवेशन इससे पहले हुआ हुआ है, ये तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा। ये डेरिवेशन इससे पहले हुआ हुआ है। अगर तुमने ये दोनों डेरिवेशन कर रखे हैं तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर सकते हो। यानी कि दो फॉर्मूले याद करने हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, दूसरी वायर पर कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। अगर हम इस B1 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, I2 ये हुआ, म्यू नॉट I2 ये हुआ, B1 की वैल्यू रख देता हूं, L भी लिख दूंगा, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R, साथ में कितना आ गया, L आ गया, ये वाला L था,
और साइन मैक्सिमम फोर्स के लिए 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर साइन 91 रख दिया जाए, अगर साइन 91 रख दिया जाए तो हमारा जो टोटल आंसर बनने वाला है, हमारा जो टोटल आंसर बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, कितना फोर्स लगेगा। F2 इज इक्वल टू I1 को पहले लिखा, I2 को लिखा, फिर म्यू नॉट, फिर L लिखा, और इसके अपॉन में कितना आ गया 2 पाई r। इतना फोर्स लगेगा दूसरी वाली वायर पर जब वो पहली वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है। कितना फोर्स लग रहा है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई r। अगर मैं इसी फोर्स को फोर्स पर यूनिट लेंथ पर फोर्स को चेक करना चाहूं कि पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स होगा, तो इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ L से डिवाइड कर दो। तो F2 इज इक्वल टू कितना बना, म्यू नॉट शुरू में लिख लेता हूं, जरा सुंदर सा लगता है, I1 I2 L से डिवाइड कर दिया होगा, कितना आंसर आया होगा 2 पाई r। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के लिए कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर जिनमें I1 I2 करंट जाता है, जिनकी लेंथ L है, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला कि भाई वायर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दूसरा फॉर्मूला कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है। दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। अब पहली वाली वायर में कितना फोर्स लगाया, न्यूटन साहब कहते थे कि फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो जितना फोर्स पहली वायर दूसरी पर लगा रही है उतना ही फोर्स दूसरी वायर पहली पर लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसी लॉज पर। दो वायर थी और दोनों वायर के बीच में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। दो वायर, ये दो वायर हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। दोनों के बीच में कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। यानी कि पहली वायर का करंट कितना बना, 5 एम्पियर। दूसरी वायर में कितना करंट गया, 5 एम्पियर। दोनों वायर थी और दोनों वायर में करंट कितना था हमारे पास में, 5 एम्पियर। ये दोनों वायर एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। यानी कि इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि भाई ये बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा दोनों वायर के बीच में। फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे और फोर्स पूछा पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा हमसे, दोनों वायर के बीच में कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। म्यू नॉट की वैल्यू की बात करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻7। ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 5, ये हो गया 5 अपॉन में 2। ये पाई हमारे पास में ऐसा ही रहा, और इंटू r 2.5 इंटू 10⁻⁻2। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, जैसे तुम कैलकुलेशन सॉल्व करते हो यू गेट योर आंसर 2 इंटू 10⁻⁻4, और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर। तो इतना फोर्स लगेगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है और आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।